This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic longest common subsequence problem. So, what exactly longest common subsequence problem is? So, first we have to understand the problem definition. The longest common subsequence problem, which is commonly known as LCS problem, is the problem of finding the longest subsequence present in two sequences in the same order. A sequence is a sequence that can be derived from another sequence by deleting some or no elements without changing the order of remaining elements. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं करते, तो हमें दो सीक्वेंसेस दिए हुए रहेंगे और किसी एक सीक्वेंस से दूसरा सीक्वेंस हमें ऑब्टेन करना है और दूसरा सीक्वेंस ऑब्टेन करते वक्त हम चाहे तो किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या मल्टीपल एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम एलिमेंट्स डिलीट करेंगे तो एलिमेंट डिलीट करते वक्त हमें ऑर्डर सेम रखना है। तो बाय डिलीटिंग सम और मोर एलिमेंट्स और नो एलिमेंट्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, अगर एक स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग अगर हम ऑब्टेन कर सकते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सबसीक्वेंस। So here we have taken one example. The sequence ABD is a subsequence of A B C D E F obtained after removal of element C E F। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है ए बी सी डी ई एफ। अब इस ए बी सी डी एफ में से अगर हम सी को डिलीट कर लेते हैं, ई को डिलीट कर लेते हैं और एफ को डिलीट कर लेते हैं, तो रिमेनिंग जो स्ट्रिंग रहेगी वो रिमेनिंग स्ट्रिंग रहेगी ए बी डी। तो नाउ वी कैन से दैट ए बी जी इज a subsequence of string ABCDEF। तो इन दिस में विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, अगर हम कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, लेकिन ऑर्डर कांस्टेंट या ऑर्डर सेम रखते हुए अगर हम दूसरा स्ट्रिंग अगर ऑब्टेन कर सकते हैं तो देन दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सबसीक्वेंस। So we have to understand the longest common subsequence problem with respect to an example. So here we have given one example. Consider the following two sequences x and y. Sequence 1, sequence X is given as ABC BDAB and sequence Y is given as BDC ABA. And then if you want to find out a longest common subsequence in between X and Y, so at that time first we have to identify all the subsequences which are existing in between X and Y. और जितने भी सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करते हैं वो सीक्वेंसेस में से हमें ऐसा सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो अगर हम सबसीक्वेंस फाइंड आउट करने वाली टेक्निक जो इससे पहले हमने स्टडी की थी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिलीट कर सकते थे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिलीट करते वक्त हमें ध्यान रखना था कि वी डोंट हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल हम कुछ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं और वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस कुछ इस तरीके से रहेंगे। पहला सबसीक्वेंस रहेगा BDAB, दूसरा सबसीक्वेंस रहेगा BCAB और तीसरा सबसीक्वेंस रहेगा BCBA। ऑल दीज आर द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस। वैसे सबसीक्वेंसेस तो काफी सारे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस कुछ इस तरीके से तीन सबसीक्वेंसेस मिलेंगे। तो अल्टीमेटली लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम में हमारा बेसिक गेम यही होता है कि दो स्ट्रिंग हमारे पास दी हुई रहेंगी और वो दोनों स्ट्रिंग में से हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना होगा। तो हियर लेंथ ऑफ द LCS विल बी 4 एज जितने भी हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट किए हैं हर एक में टोटल 4 कैरेक्टर्स है एंड दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ द LCS विल बी 4। Now we have to understand the longest common subsequence algorithm which is derived by using dynamic programming. So here name of the algorithm is LCS length and we are passing two parameters x and y। तो यहाँ पे x हमारा एक स्ट्रिंग है और y हमारा दूसरा स्ट्रिंग है। And then whenever we are designing this LCS algorithm by using dynamic programming, so this algorithm works in total 3 steps. So step 1 will be compute m and n। तो बेसिकली इस पूरे एल्गोरिथम में हम दो मैट्रिसेस कंप्यूट करते हैं बी एंड सी और ये दोनों मैट्रिसेस यूज करते हुए आगे चल के हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करते हुए बी और सी जो दो मैट्रिसेस रहेंगे वो दोनों मैट्रिसेस के डायमेंशन जो रहेंगे दैट विल बी m by n। तो m यानी नंबर ऑफ रोज रहेंगे और n यानी नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने रहेंगे वो कंप्यूट करना, दैट विल बी और स्टेप नंबर 1।
In step number 2, we have to initialize the boundary by 0, and then in step number 3, we have to go for the computation of matrix B and C. So these are the total 3 steps we have to apply by using dynamic programming in order to compute the longest common subsequence. And now we have to study the pseudocode of all the steps one by one. तो सबसे पहले स्टेप वन, कंप्यूट यम एंड एन। तो यम कंप्यूट करने के लिए यम विल बी कंप्यूटेड बाय लेंथ ऑफ एक्स। तो एक्स यानी हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग रहेगा। तो पहले स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स आर देयर इन फर्स्ट स्ट्रिंग, दैट विल बी डिराइव्ड बाय एम। एंड देन how many number of total characters are there or symbols are there in second string, that will be computed as n। तो इस तरीके से हम m और n कैलकुलेट करेंगे। तो m and n computation, this is what our step number 1। then in step number 2 we have to initialize the boundary by 0, means m और n matrices जो है ये दोनों matrices की बाउंड्री, लेफ्ट बाउंड्री और अपर बाउंड्री को 0 से हमें इनिशियलाइज करना है। और 0 से इनिशियलाइज करने के लिए हमारा सूडो कोड रहेगा for I is equals to 1 to m, do c of I comma 0 equals to 0, and for j is equals to 0 to n, do c of 0 comma j is equals to 0। So this is what the pseudocode for step number 2। And then in step number 3 we have to go for computation of matrices C and B। तो मैट्रिक्स सी और बी कंप्यूट करते वक्त हमें दोनों के दोनों मैट्रिसेस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, और 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ इनका डायमेंशन m बाई n का है। एंड दैट्स वाई हमें 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। पहला फॉर लूप लगेगा फॉर i इज इक्वल्स टू 1 टू m, एंड सेकंड फॉर लूप जो रहेगा दैट विल बी फॉर i इज इक्वल्स टू 1 टू m। यानी m नंबर ऑफ रोज के लिए और n नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमें ये दोनों लूप लगाने हैं। और दोनों लूप लगाते वक्त इंटरनली हमें अभी जो भी हमारे सेल वैल्यूज रहेंगे वो सेल वैल्यूज कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 मैट्रिसेस है। पहला मैट्रिक्स जो है दैट इज व्हाट सी, एंड सेकंड मैट्रिक्स जो है दैट इज व्हाट बी। तो सी मैट्रिक्स में जनरली हम कॉस्ट स्टोर करके रखने वाले हैं, और बी मैट्रिक्स जो रहेगा वहाँ पे हम एरो स्टोर करके रखने वाले हैं। एरो जनरली हम किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, आइदर वी हैव टू मूव हॉरिजॉन्टली और वी हैव टू मूव वर्टिकली और वी हैव टू मूव डायगोनली। इस तरीके से किस डायरेक्शन में मूव करना है इसलिए हमें एरो स्टोर करके रखने वाले हैं। तो दैट्स वाई एक चीज ध्यान रखना है कि सी मैट्रिक्स विल स्टोर द कॉस्ट एंड बी मैट्रिक्स विल स्टोर द एरो। अकॉर्डिंगली we have to go for the computation of two matrices C and D, which will be of the dimension m by n। तो अभी हम मैट्रिक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले सी मैट्रिक्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। सबसे पहले तो चेक करेंगे एक्स आई इक्वल्स टू वाई जे है क्या। अगर एक्स आई इक्वल्स टू वाई जे अगर होगा तो देन हमारा करंट वैल्यू जो होगा कॉस्ट मैट्रिक्स का दैट इज आई कॉमा जे विल बी द करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू वैल्यू एट द डायगोनल पोजीशन प्लस 1। तो डायगोनल पोजीशन की जो वैल्यू रहेगी दैट इज इंडिकेटेड बाय सी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे ऑफ आई माइनस वन प्लस 1। तो इन दिस वे अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ करंट वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ करंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले तो चेक करेंगे एक्स आई इक्वल्स टू वाई जे है क्या। और एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जे अगर होगा तो देन कॉस्ट वैल्यू एट करंट लोकेशन विल बी इक्वल्स टू the cost value at diagonal location plus 1, and accordingly at the same position in B matrix we have to put up the value B of ij will be equals to the diagonal value। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले हम चेक करते हैं xi इक्वल्स टू yj है क्या, यानी ith पोजीशन पे x स्ट्रिंग में का जो वैल्यू है और jth पोजीशन पे y स्ट्रिंग में का जो वैल्यू है, यानी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 वो दोनों स्ट्रिंग में ith पोजीशन और jth पोजीशन पे अगर सेम कैरेक्टर अगर एग्जिस्ट करता है तो देन c ऑफ ij लोकेशन पे यानी करंट लोकेशन की वैल्यू उसका डायगोनल वैल्यू प्लस 1, इस तरीके से हम कॉस्ट वैल्यू को अपडेट करेंगे। एंड b ऑफ ij विल बी इक्वल्स टू द डायगोनल एरो, इस तरीके से हम वहाँ पे अपडेशंस परफॉर्म करेंगे। Now we have to go for the else portion, the comparison of value at c of I minus 1 comma j and c of I comma j minus 1। अब c of I minus 1 comma j का मतलब क्या है, it is nothing but the cost at upper position and cost at c of I comma j minus 1। j minus 1 का मतलब होगा value at left position। तो करंट सेल पे अगर हम हैं और करंट सेल के अपर और लेफ्ट ये दोनों को कंपेयर करना है और चेक करना है दोनों में मैक्सिमम कौन सा है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि अगर अपर वाली वैल्यू अगर ग्रेटर है या फिर अपर वाली वैल्यू अगर इक्वल है एज कंपेयर टू लेफ्ट वन,
तो देन वी हैव टू अपडेट द करंट वैल्यू बाय सी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे। इसका मतलब करंट वैल्यू विल बी अपडेटेड बाय द अपर वैल्यू एंड देन वी हैव टू पुट अप b of I comma j will be equals to the upward arrow। यानी सिंपली हमने क्या किया, हमने चेक किया कि अगर xi नॉट इक्वल्स टू yj अगर है तो हमने करंट सेल का लेफ्ट वाला वैल्यू और करंट सेल का अपर वाला वैल्यू ये दोनों को कंपेयर किया और चेक किया दोनों में से मैक्सिमम कौन है। दोनों में से मैक्सिमम अगर अपर वाला है तो देन करंट वैल्यू को हमने अपर वैल्यू के साथ में इनिशियलाइज कर दिया एंड एरो जो है वो अपवर्ड सेट करके रख दिया बी मैट्रिक्स में। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल में भी हमने प्रीफरेंस जो दिया है वो अपर वैल्यू को दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं सी आई माइनस वन कॉमा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने लिखा है, यानी अगर अपर वाला वैल्यू लेफ्ट वाले के मुकाबले अगर इक्वल भी है तो देन ऑल्सो हमें एरो जो दिखाना है वो अपवर्ड ही दिखाना है। और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब लेफ्ट वाला वैल्यू बड़ा होगा एंड दैट्स व्हाई अगर लेफ्ट वाला वैल्यू बड़ा है तो इन दैट सिचुएशन करंट वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना है सी ऑफ आई कॉमा जे माइनस ऑफ वन। इसका मतलब करंट विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट वन एंड देन वी हैव टू पुट अप द एरो टुवर्ड्स बी ऑफ आई कॉमा जे विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट वर्ड एरो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम तीन चीजें फॉलो कर रहे हैं। अगर एक्स आई इक्वल्स टू वाई जे है तो देन डायगोनल वैल्यू प्लस वन का जो भी बनेगा वैल्यू दैट वी हैव टू स्टोर इन अ करंट वैल्यू एंड वी हैव टू पुट अप द डायगोनल एरो इन अ बी मैट्रिक्स। अगर एक्स आई नॉट इक्वल्स टू वाई जे है तो फिर हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट और अपर में से मैक्सिमम कौन सा है। जो भी मैक्सिमम रहेगा उस वैल्यू को हमें लिखना है और एरो उधर दिखाना है। अगर लेफ्टवर्ड वाला मैक्सिमम होगा तो लेफ्टवर्ड एरो दिखाना है और उस वाले वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। और अगर अपर वैल्यू बड़ा होगा तो अपर वाले वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना है करंट वैल्यू को और हमें एरो अपवर्ड की तरफ दिखाना है। ये हो सकता है कि लेफ्ट और अपर दोनों सेम हो तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू अपर वन एंड दैट्स व्हाई हमें एरो जो दिखाना है वो अपवर्ड दिखाना है। तो इस तरीके से हमें रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम इस तरीके से हमें बी सी एंड बी दोनों मैट्रिसेस को कंप्यूट करना है एंड फाइनली देन वी हैव टू रिटर्न द मैट्रिसेस सी एंड बी। So this is about how to compute the longest common subsequence algorithm by using dynamic programming. Now we have to go for the recursive function for computation of longest common subsequence problem by using dynamic programming. So here a recursive function is given as c of I comma j is equals to 0 if I is equals to 0 or j is equals to 0. तो अगर i या j ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर 0 है तो देन c of ij will be equals to 0. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द बाउंड्री कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है i या j दोनों ग्रेटर देन अगर 0 है तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू चेक वेदर xi इक्वल्स टू yj है क्या xi नॉट इक्वल्स टू yj है क्या। तो अगर c i एंड j बोथ आर ग्रेटर देन 0 एंड xi इज इक्वल्स टू yj अगर है तो इन दैट सिचुएशन c of ij विल बिकम c of I minus 1 comma j of j minus 1 plus 1। इसका मतलब करंट वैल्यू विल बिकम्स डायगोनल प्लस 1 और अगर i and j both are greater than 0 and if xi not equals to yj अगर है तो in that situation we have to go for finding the maximum among c of I comma j minus 1 and c of I minus 1 comma j। इसका मतलब c of I comma j minus 1 का मतलब है this is what the we can say that the left value and ci minus 1 comma j this is what the upper value। तो लेफ्ट और अपर दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा दैट वैल्यू शुड बी इनिशियलाइज्ड टू सी ऑफ आई कॉमा जे। तो दिस इज अबाउट द रिकर्सिव फंक्शन। हम कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन है और इसी रिकर्सिव फंक्शन को हमने कुछ शॉर्टकट के फॉर्म में लिखा है। तो जब कभी भी हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बनाएंगे तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बनाते वक्त हमें कुछ शॉर्टकट्स याद रखने विद रिस्पेक्ट टू दिस रिकर्सिव फंक्शन। हमारा पहला रूल है कि इफ xi इक्वल्स टू yj अगर है तो देन करंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डायगोनल प्लस 1 एंड वी हैव टू पुट अप द डायगोनल एरो। तो हमारा रूल 1 ये कहता है कि अगर xi इक्वल्स टू yj कंडीशन फुलफिल होती है तो करंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डायगोनल वैल्यू प्लस 1 आपको सी मैट्रिक्स में लिखना है और डायगोनल एरो आपको स्टोर करना है बी मैट्रिक्स में। दूसरा रूल आपको अगर अप्लाई करना है अगर xi नॉट इक्वल्स टू yj अगर है तो सबसे पहले आपको चेक करना है अपर और लेफ्ट में से मैक्सिमम कौन है। तो अगर अपर लेफ्ट के मुकाबले एक तो ग्रेटर या इक्वल्स टू है तो इन दैट सिचुएशन करंट वैल्यू में आपको अपर लिखना है
and then you have to put the upward arrow in the corresponding cell in B matrix. And at the end, we have to apply rule number 3. Rule number 3 says that if xi will be not equals to yj, then in that situation, current value जो रहेगा that will be equals to left value and we have to put up the leftward arrow into the B matrix. तो फिर से केयरफुली ध्यान दीजिए. सबसे पहले तो हम रूल 1 अप्लाई करेंगे. रूल 1 में चेक करेंगे xi इक्वल्स टू yj है क्या. अगर xi इक्वल्स टू yj होगा तो देन सी मैट्रिक्स में करंट वैल्यू जो रहेगी दैट वी हैव टू अपडेट एज डायगोनल वैल्यू +1 और बी मैट्रिक्स में वैल्यू पुट अप करेंगे डायगोनल एरो इन द करस्पॉन्डिंग सेल. अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें रूल नंबर 2 अप्लाई करना है, जहाँ पे कि xi नॉट इक्वल्स टू yj है कि ये हमें चेक करना है. डेफिनेटली फर्स्ट रूल अगर अप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब सेकंड या थर्ड रूल अप्लीकेबल हो गई. तो इन दैट सिचुएशन हमें कंपेयर करना है अपर और लेफ्ट वैल्यू को. अगर अपर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेफ्ट है तो इन दैट सिचुएशन सी मैट्रिक्स में हमें वैल्यू लिखना है अपर वाला एंड वी हैव टू पुट अप द एरो अपवर्ड्स इन बी मैट्रिक्स. और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो लेफ्ट वाली वैल्यू होगी एंड देन वी हैव टू पुट अप द लेफ्ट वैल्यू इनटू द सी मैट्रिक्स एंड corresponding leftward value we have to put up in the B matrix. So all these are the shortcuts. This was all about what is longest common subsequence problem and how to design an algorithm using dynamic programming to compute longest common subsequence. Thank you.